Hello everyone, welcome to the Tech Learning with Rajat and this is the episode 10 of our MongoDB tutorial series. तो आज मैं इस ट्यूटोरियल में कवर कराने वाला हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे एंड एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स इन MongoDB. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं. थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा और फिर हम अपने डेटाबेस पे चल के सारी चीज़ें देखेंगे वन बाई वन इम्प्लीमेंट करके. तो अगर देखो एरे के बारे में आपको वैसे पता ही है, सेट ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट होता है. और MongoDB में बेसिकली क्या है, अगर यहाँ पे टेक्स्ट आप पढ़ोगे तो MongoDB अलाउज स्टोरिंग कॉम्प्लेक्स डेटा इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट यूजिंग एरेज एंड एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स. तो MongoDB बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसको अलाउ करता है स्टोर करने के लिए एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर, और साथ के साथ जो एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं. तो उससे क्या होता है, दिस रिमूव्स द नीड फॉर मल्टीपल टेबल्स लाइक एसक्यूएल डेटाबेसेस. तो जो मल्टीपल टेबल की नीड होती है उसको ये रिमूव कर देता है, जैसे कि जो हमको एसक्यूएल टेबल में चाहिए होती है. ठीक है, साथ साथ आगे क्या है कि अगर हम एरेज की बात करते हैं कि एरेज इन MongoDB क्या है, तो एरेज बेसिकली आपको पता है कि एरेज यूज्ड व्हेन अ फील्ड कंटेन्स मल्टीपल वैल्यू. एरे में क्या होता है कि मल्टीपल वैल्यूज होती है, एक ऐसा फील्ड जिसकी मल्टीपल वैल्यूज रहती हैं. साथ में MongoDB क्या करता है, एरेज को स्टोर करता है डायरेक्टली इनसाइड द डॉक्यूमेंट. ठीक है, वो डायरेक्टली इनसाइड द डॉक्यूमेंट एरेज को स्टोर भी करेगा. इसके साथ साथ और क्या है, स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज इन वन फील्ड. ठीक है, एरे में मल्टीपल वैल्यूज एक सिंगल फील्ड में स्टोर होती हैं, कोई फिक्स्ड साइज नहीं होता है, एंड ईजी टू रीड एंड अपडेट. जो एरेज होते हैं वो आराम से ईजी होते हैं रीड में और अपडेट में. ये एक इसकी सिंटैक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्किल्स, और इस तरह से लाइक है की वैल्यू पेयर की फॉर्म में, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है. तो इस तरह से यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स हैं एक फील्ड के, तो उनको ऐसे डिफाइन करा गया है. ये सारी चीज़ अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करती हैं. अब एरे की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, वाई टू यूज़ एरेज. तो आपको पता ही कि एरेज हेल्प अस अवॉइड क्रिएटिंग एक्स्ट्रा कलेक्शंस. ठीक है, एक्स्ट्रा कलेक्शंस क्रिएट करने से अवॉइड करता है हमको. ठीक है, तो रिलेटेड डेटा स्टेज टुगेदर एंड क्वेरीज बिकम फास्टर. तो रिलेटेड डेटा स्टे करता है साथ में, और क्वेरीज जो रहती हैं वो काफ़ी फास्टर हो जाती हैं. लाइक बेटर परफॉर्मेंस, सिंपल स्ट्रक्चर, रियल वर्ल्ड डेटा रिप्रेजेंटेशन, ये सारे पॉइंट्स होते हैं एरे यूज़ करने में. नेक्स्ट अगर हम देखें एम्बेडेड डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये मैं अभी आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ और फिर मैं सीधे कोड पे बताऊंगा ये सारी चीज़ें. तो अगर हम एम्बेडेड डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स आर डॉक्यूमेंट इनसाइड एन अदर डॉक्यूमेंट एंड दे स्टोर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टुगेदर. तो एम्बेडेड डॉक्यूमेंट बेसिकली ये है कि डॉक्यूमेंट विद इन अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरा डॉक्यूमेंट होना, वही एम्बेडेड डॉक्यूमेंट होता है. और ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक साथ कलेक्ट करके स्टोर करता है. तो एग्जाम्पल है इसके एम्बेडेड डॉक्यूमेंट के एड्रेस के अंदर और बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो गया, लाइक सिटी दिया दिल्ली, स्टेट दिल्ली, पिन कोड एक फॉर एग्जांपल डिफाइन कर दिया. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट अगर हम देखें तो बेनिफिट ऑफ एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इट्स फास्टर रीड ऑपरेशंस, यानी कि रीड ऑपरेशंस काफ़ी फास्टर रहते हैं. क्लीनर डेटा मॉडल एंड नो जॉइंस रिक्वायर्ड. डेटा मॉडल एकदम क्लीन होता है और कोई भी जॉइन रिक्वायर्ड नहीं होता है. साथ में और क्या, इट इज़ बेस्ट यूज्ड व्हेन डेटा इज फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड टुगेदर. जब डेटा एक साथ एक्सेस किया जाता है तो इसका यूज एकदम बेस्ट होता है. नेक्स्ट अगर हम देखें, अब पुश ऑपरेटर से पहले जो यहाँ तक का पार्ट है, मैं आपको सीधे सीधे MongoDB शेल पे चल के यहाँ तक का काम पहले कुछ कर लेते हैं. ठीक है, देखिए तो मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ. जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारे पास कमांड होती है शो DBS. ठीक है, तो DBS से हमको क्या मिलता है, आपको यहाँ पे डेटाबेसेस मिलते हैं. उसके बाद में क्या है, आप एक डेटाबेस बना सकते हो अपना. लाइक मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ यूज कंपनी DB. ओके, तो मैंने कंपनी DB नाम से डेटाबेस बना लिया. अब मैं क्या करूँगा, एरे के लिए मैं एक इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा. तो रिकॉर्ड हम कैसे इंसर्ट करते हैं, DB डॉट. ठीक है, अब देखिए हम एक कलेक्शन भी आप क्रिएट कर सकते हो. अच्छा अब देखिए यहाँ पे आप एक बात बताओ, क्रिएट कलेक्शन क्या कोई कमांड होती है, नहीं होती है. अगर मैं सीधे लिख देता हूँ तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा. जैसे यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसको यूज़ करने के बाद में, अब देखो मैंने लिखा DB डॉट एम्प्लॉय. ठीक है, DB डॉट एम्प्लॉय, अब ये नहीं दे रहा है. ठीक है, अब देखो इससे पहले भी मैंने क्या करा था, जैसे अगर आप MyDB में आपको दिखाता हूँ इसके अंदर. ठीक है, तो आप ये कैसे चेक करते हो, ये सारे कमांड्स होते हैं इसमें, है ना, कलेक्शन चेक करने के. तो आप आराम से ये कलेक्शन चेक कर सकते हो. अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे सारी चीज़ें, ये मैंने अपना MongoDB कंपास खोला हुआ है. ठीक है, तो इसमें क्या है
कि यहाँ पे आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे राइट में आपको वो भी दिखते हैं, सारे डेटाबेसेस दिखते हैं। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देख के कॉन्फ़िग हुआ, लोकल हुआ, आप इस तरह से भी इनको वो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब करने के बाद अब इसके अलावा आप जाओगे तो यहाँ पे, लेकिन हम किस पे काम कर रहे हैं, मोंगोडीबी शेल पे ही काम करके दिखा रहे हैं। तो मोंगोडीबी में हम क्या कर रहे हैं, आप एक नया डेटाबेस बना सकते हो। ठीक है, लाइक आप नया डेटाबेस कुछ भी अगर बनाओगे, ठीक, तो यहाँ पे आप कैसे डिफाइन करोगे, जैसे पहले हमने क्या करा था, शो डीबीएस। ठीक है, दोबारा से देखोगे तो मल्टीपल यहाँ पे हमने डेटाबेस बनाए। अब इसके बाद में हम कुछ भी डिफाइन कर रहे हैं, लाइक यूज कॉलेज डीबी, या फिर आप एक कुछ भी डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, अब वो डिफाइन कर रहे हो, आप कोई भी डेटाबेस लो यहाँ पे। अब वो डेटाबेस आपका क्या होगा, ठीक है, जैसे हमने पहले एक डेटाबेस बनाया, सेम आप बना सकते हो यहाँ पे कि मैं ले रहा हूँ कंपनी के नाम से, यूज कंपनी डीबी। ठीक है, आपने इस तरह लिया। अब आप क्या करोगे, अब हम सबसे पहले इसका एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब कलेक्शन जब हम क्रिएट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन। ठीक है, जब आप इस तरह से कलेक्शन डिफाइन करते हो और फिर आप कलेक्शन का नाम देते हो, तो नाम हम क्या दे रहे हैं, बिल्कुल मैं एकदम ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर मान के चलो हम स्टूडेंट हैं और हमको डाउट आता है इस चीज़ में। ठीक है, तो आप उस चीज़ को कैसे क्रिएट करोगे या जो भी करोगे, है ना, बिल्कुल तरीके से, कोई एकदम वैसे नहीं। अब देखिए मैं कोई कलेक्शन बना रहा हूँ, यहाँ मैंने एक एम्प्लॉय नाम से एक कलेक्शन बना दिया। ठीक है, तो कलेक्शन बन गया। अब आप शो करोगे, शो कलेक्शंस, तो आपको यहाँ वो दिखाएगा कि एम्प्लॉय नाम से कलेक्शन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ फटाफट, डीबी डॉट एम्प्लॉय, और डीबी डॉट एम्प्लॉय करने के बाद में अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इंसर्ट वन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिया इंसर्ट वन, और इंसर्ट वन के लिए मैं गया, फिर यहाँ पे मैंने करली ब्रेसेस लगाए, और करली ब्रेसेस लगाने के बाद में मैंने यहाँ पे नेम लिया। अब नेम क्या लिया, ठीक है, नेम कुछ भी लिया, लाइक मैंने अपना ही नेम ले लिया, रजत। ठीक, अब यहाँ पे आया आपका कॉमा, और फिर आप कोई दूसरी वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए एरेज के लिए, तो यहाँ पे मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ लाइक स्किल्स। अब ये करने के बाद में मैंने लगाए स्क्वायर ब्रैकेट्स, और ये रहा आपका इस तरह से। ठीक है, ये डिफाइन करा। अब इसके अंदर आप क्या डिफाइन करोगे, लाइक मैंने पहले सपोज डिफाइन करा जावा, ओके, फिर मैंने दूसरा डिफाइन करा जावा के बाद मान लो मोंगो डीबी ही डिफाइन कर दिया, और फिर मैंने कुछ और डिफाइन कर दिया, सपोज नोड डॉट जेएस। ठीक है, ये डिफाइन करा। अब ये करने के बाद में अगर आप आगे देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये सब के बाद अब मैंने करा एंटर, तो एक्नॉलेजमेंट उसका ट्रू आ गया। तो ये हो गया आपका। अब आपको इंसर्टेड डॉक्यूमेंट को देखना है, व्यू करना है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, डीवी डॉट एम्प्लॉय, ओके, डीवी डॉट एम्प्लॉय, और फिर हम क्या करते हैं, फाइंड। अब देखो फाइंड, अभी तक मैं आपको एक मेथड और बता रहा हूँ, इसमें लिखेंगे प्रिटी। ठीक है, ये हमने करा। अब इसमें क्या करा हमने, एंटर कराया, तो यहाँ पे इस तरह से दिख गया आपको प्रॉपरली स्किल्स क्या है और नेम क्या है। तो ये यहाँ पे आपको एरे भी समझ में आया। अब ये करने के बाद दूसरा आता है कि एक एम्बेडेड डॉक्यूमेंट हमें बनाना है। ठीक है, तो एम्बेडेड डॉक्यूमेंट आप कैसे बनाओगे, तो देखो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ डीबी डॉट, अब यहाँ पे एम्प्लॉय जो आपके कलेक्शन का नाम है, और उसके बाद में फिर मैंने लिखा इंसर्ट वन। अब इंसर्ट वन करने के बाद में फिर मैंने अपने पैरेंथेसिस लगाए, और इसके बाद फिर यहाँ पे आए करली ब्रेसेस। अब देखिए इसके बाद और क्या करना है, जैसे मैंने एक नेम डिफाइन करा कोई, है ना, अब मैंने कोई नेम डिफाइन करा, और मान के चलो नेम मैंने डिफाइन कर दिया अमित। ठीक, अब इसके बाद में दूसरा मैं एक एरे और डिफाइन कर रहा हूँ, उसका नाम रख दिया सपोज एड्रेस, और ये करके उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर एड्रेस के अंदर भी, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस के अंदर मैं ये नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैंने ये लगाया एक और अपने करली ब्रेसेस। अब करली ब्रेसेस के बाद मैंने फिर से लिखा सिटी उसके अंदर। अब सिटी डिफाइन करने में सपोज मैंने यहाँ लिखा दिल्ली। ठीक है, सिर्फ आपको एक हायरार्की में चलते जाना है और कुछ नहीं करना है, दिल्ली लिखा। अब दिल्ली के अलावा मैंने लिखा सपोज स्टेट कुछ भी। अब स्टेट लिखने के बाद में मैंने स्टेट डिफाइन करा,
तो स्टेट भी मान लो हमने दिल्ली ही डिफाइन कर दिया। अब कॉमा लगा के हम एक कोई पिन कोड डिफाइन कर रहे हैं। हम क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे? पिन कोड। तो ये होता है ना डॉक्यूमेंट विद इन डॉक्यूमेंट, तो कुछ भी 1 2 3 4 4 कुछ भी हमने एक पिन कोड यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब ये हुआ। अब इसके बाद में अगर आप इसको एंटर कराओगे, ठीक है, तो देखिए एक्नॉलेजमेंट में आपको क्या मिला? एक्नॉलेज ट्रू, यानी कि वो इंसर्ट हो गया, यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर एक डॉक्यूमेंट और हो गया। तो आप ये प्रॉपर एक सिंटैक्स देख सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपको ये एम्बेडेड डॉक्यूमेंट देखना है तो आप उसके लिए क्या करोगे? db.employee, ठीक है, db.employee करने के बाद अब फिर आप क्या करोगे? यहाँ पे व्यू करने के लिए सेम फाइंड, ओके, और फाइंड के बाद डॉट प्रिटी, ठीक है, हमने ये करा और लगाए अपने ब्रैकेट्स और एंटर कराया। तो यहाँ पे आपको विजुअल हो रहा होगा डॉक्यूमेंट के अंदर भी एक डॉक्यूमेंट और जो भी है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब ये रहा, ठीक है। अब हम बात करें कि आपको एरे और एम्बेडेड डॉक्यूमेंट एक साथ में यूज करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब मैं दोबारा से एक रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, db.insert, ठीक है, db.insert, और ये करने के बाद सॉरी सबसे पहले गलत लिख दिया मैंने, एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के बाद में हमने यहाँ पे क्या लिया? इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट 1 पे हम काम कर रहे हैं। अब पैरेंथेसिस लगाए। अब इसके अलावा मैं फिर से ये लगा रहा हूँ पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर मैंने सपोज एक नेम डिफाइन करा। मैंने क्या करा? एक नेम डिफाइन करा और नेम रख दिया, मान के चलो कोई नेहा, ठीक है, एक नेम है। अब कॉमा, अब दूसरी वैल्यू, अब उसके अंदर हम एरे डिफाइन कर रहे हैं तो स्किल्स। अब यहाँ पे स्किल्स के बाद आप जैसे एरे डिफाइन करोगे एज इट इज, तो मान के चलो पाइथन एक स्किल हमने लिख ली। दूसरा आपने फिर कॉमा लगाया और यहाँ पे लिखा आपने मान के चलो मोंगोडीबी, ठीक है, और फिर हमने एक कुछ और लिख दिया, मान लो नोट डॉट जेस। ये उसको 3 स्किल्स आती है। तो ये रहा हमारा एरे। अब हम एरे से बाहर गए तो मैंने लगाया यहाँ पे कॉमा। अब ये करने के बाद फिर मैं एम्बेडेड डॉक्यूमेंट भी यूज कर रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ एड्रेस, मान के चलो एड्रेस लिख रहा हूँ, और एड्रेस के बाद फिर मैंने एक पैरेंथेसिस और लगाया जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? सिटी डिफाइन कर रहा हूँ। अब सिटी में मैंने डिफाइन करा तो सिटी को हमने डिफाइन कर दिया लाइक मुंबई, ओके, स्पेलिंग ठीक है, मुंबई, और कॉमा, फिर आपने कुछ और डिफाइन करा लाइक स्टेट। इसका स्टेट क्या है? अब मान लो एक स्टेट हमने डिफाइन करा महाराष्ट्र, ठीक है, SHTRA, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये हुआ। अब ये करने के बाद में यानी कि हमने इसमें एम्बेडेड डॉक्यूमेंट भी यूज करा और ये सारी चीजें यहाँ पे यूज करी। अगर मैं इसको एंटर कराता हूँ तो देखिए प्रॉपर वो एक्नॉलेज ट्रू हो क्या आ रहा है। तो ये आप कमांड यहाँ पे प्रॉपर देख सकते हो उसको, ठीक है, पूरी कमांड यहाँ पे आपको विजुअल हो रही होगी। अब आप इसको चेक कर, अगर आप इसको चेक भी करना चाहोगे ना तो आप कैसे चेक करोगे भाई? डीबी डॉट, ठीक है, फाइंड db.employee, अब डॉट फाइंड, ठीक है, फाइंड 1। अब यहाँ पे और हम क्या ले रहे हैं? डॉट। अब देखो या तो आप ऐसे कर लो या फिर अगर आपको याद हो तो हम क्या कैसे विजिबल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फाइंड करोगे इसको, ठीक है, आप इसे फाइंड करोगे डॉट प्रीटी, ठीक है, आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। तो इसको देखोगे तो उसके अंदर सारी चीजें आ गई, एरे भी आ गया और वो सारी चीजें हमने कर ली। अब इसके बाद अब पहले अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं दोबारा से, तो ये करने के बाद हम चलते हैं अपने पुश ऑपरेटर। अब देखेंगे पुश ऑपरेटर क्या है। अब जब पुश ऑपरेटर हो जाएगा तो पुश का काम होता है बेसिकली कि पुश ऑपरेटर एड्स अ न्यू वैल्यू टू एन एरे फील्ड। पुश ऑपरेटर एरे के फील्ड में एक नई वैल्यू को ऐड करता है, ठीक है, एक नई वैल्यू ऐड करता है। तो डीबी डॉट यूजर्स अपडेट 1, ये सारी चीजें हुई। अब नेक्स्ट ये मैं अभी दिखाऊंगा कोड, सेम पुल ऑपरेटर। अब पुल ऑपरेटर का काम क्या है कि पुल ऑपरेटर रिमूव्स अ स्पेसिफिक वैल्यू फ्रॉम एन एरे। तो मैं ये दोनों चीजें देखते हैं, ठीक। अब ये दोनों चीजें देखोगे तो कैसे काम करनी है। तो सबसे पहले मैं चल रहा हूं अपने पुश ऑपरेटर पे। तो पुश ऑपरेटर का जैसे पता है, पुश ऑपरेटर का काम क्या है? अगर हम पुश देखेंगे तो पुश का काम है हमारा वैल्यू को ऐड कराना एरे के अंदर, ठीक। तो चलो करते हैं। अब देखिए कैसे करेगा कि सपोज मैंने लिखा डीबी डॉट और मेरे कलेक्शन का नाम क्या है? एम्प्लॉय,
और एम्प्लॉय के अंदर मैंने लिखा फाइंड, किस चीज़ के लिए, फाइंड करने के लिए, फाइंड लिखा। और फाइंड के बाद में यहाँ पे मैंने अपना लगाया और लाइक मैंने एक नेम डिफाइन कर रखा था ऊपर रजत नाम से। ठीक है, देखिए मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ पे आप स्टार्टिंग में देखोगे तो ये मैंने एक डिफाइन कर रहा था यहाँ पे, ये प्रॉपर के नेम रजत, उसके स्किल्स फॉर एग्जांपल ये था। तो अभी मैं वही सेम कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे नेम डिफाइन करा रजत। अब इसके बाद में यहाँ लगाया मैंने कॉमा। अब ये करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, अच्छा ठीक है चलो अभी ये छोड़ो, ये करा सिंपली। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा डॉट, अब डॉट करके प्रीटी। ठीक है, अब ये कर दिया। अब देखते हैं एंटर करके, तो ये सारी चीज़ें आ गई, नेम वगैरह उसका आ गया प्रॉपर तरीके से। तो ये होता है पुश ऑपरेटर। ठीक, इस तरह से ये काम करता है। अब आपको दूसरा कौन सा है हमारे पास, दूसरा ऑपरेटर है पुल ऑपरेटर। तो अगर हम पुल की बात करें तो पुल कैसे काम करेगा, पुल का काम क्या है, रिमूव कर देना। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, db डॉट एम्प्लॉय। ठीक है, db डॉट एम्प्लॉय, और इसके बाद में यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अपडेट 1। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, अपडेट 1। अब अपडेट 1 के बाद में फिर हम पैरेंथेसिस ही लगाएंगे और फिर से यहाँ पे जहाँ पे नेम मेरा रजत था, ठीक है, जहाँ हमने नेम डिफाइन करा रजत, और उसके अलावा यहाँ पे फिर हम कॉमा लगा के दोबारा से देखेंगे तो हमने करली ब्रेसेस लगाए और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं उसका। ठीक है, हम उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए, अच्छा उससे पहले एक चीज़ और, इसमें जो हमने यहाँ पे काम किया अभी सिर्फ देखिए, अगर मैं पुल से पहले आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे इसको हटाते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट था dv डॉट फाइंड के अंदर, अभी यहाँ से सिर्फ हमने फाइंड करा। अब पुश में पहले ऐड तो कर लें। ठीक है, मुझे बताते बताते यही नहीं ध्यान रहा कि मुझे पुश ऑपरेटर का कमांड भी टाइप करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जनरली क्या होगा कि सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ ना, अगर db डॉट एम्प्लॉय, और db डॉट एम्प्लॉय करने के बाद में और मैंने लिखा अपडेट 1। ओके, अपडेट 1 किया और यहाँ पे ये लगाया मेथड और फिर हमारे करली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम जो डिफाइन कर रहे हैं नेम, हम ना एक नेम डिफाइन कर रहे हैं रजत। ओके, और ये करने के बाद में चलिए, तो यहाँ पे हम गए कॉमा लगाया। अब ये करा, इसके साथ साथ मैं एक करली ब्रेसेस और लगा रहा हूँ जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ डॉलर पुश, PUSH, पुश लिख रहा हूँ, और पुश के अंदर मैंने यहाँ पे स्किल्स डिफाइन करा। ठीक है, अब स्किल्स मैंने लिखा इस तरह से, अब स्किल्स के अंदर मैंने कुछ डिफाइन करा लाइक रिएक्ट। ओके, अब ये डिफाइन करा, अब आप इसको चेक करो, अब ये इस तरह आया एक्नॉलेज ट्रू। अब आप इसको चेक करोगे तो कैसे वेरीफाई करोगे, हम सीधे सीधे लिख देंगे db डॉट एम्प्लॉय। ठीक, db डॉट एम्प्लॉय डॉट फाइंड। अब क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड नेम। ओके, अब हम करेंगे फाइंड नेम इक्वल टू रजत, जहाँ पे नाम है रजत, और ये करने के बाद हम यहाँ लिख देंगे प्रीटी। ठीक, तो ये करा और एंटर कराया। अब देखिए, तो यहाँ पे रिएक्ट जो था ऐड हो गया, जो हमारे पास पहले नहीं था। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने पुल ऑपरेटर। तो पुल ऑपरेटर के बारे में अगर हम बात करें तो पुल में क्या, रिमूव करना। अब यहाँ से मान लो इसमें से मैं कुछ रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो db डॉट एम्प्लॉय, और ये करने के बाद db डॉट एम्प्लॉय के बाद क्या आता है, फाइंड। ओके, अब फाइंड करना है, लेकिन फाइंड से पहले हमको अपडेट तो करना पड़ेगा, तो हम लगाएंगे यहाँ पे अपडेट 1। अब अपडेट 1 के बाद में आपका आया पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के बाद में सपोज उसी में से मैं हटा रहा हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे नेम डिफाइन करा, जहाँ पे भैया नेम है आपका रजत, और इसके अलावा यहाँ पे आउटसाइड हमने कॉमा लगाया, और ये करने के बाद में मैं लगाऊंगा डॉलर पुल, PULL। तो पुल करने के बाद फिर से यहाँ स्किल्स रही आपकी। ठीक है, स्किल्स, और स्किल्स में क्या है आपका, सपोज आपको जावा हटा देना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे जावा। ठीक, जावा आपको यहाँ पे हटा देना है, करते हैं एंटर, देखते हैं तो एक्नॉलेजमेंट आया ट्रू। अब इसको वेरीफाई करते हैं कि ये हुआ भी या नहीं हुआ। तो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, तो db डॉट एम्प्लॉय और db डॉट एम्प्लॉय डॉट फाइंड, डॉट फाइंड करने के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा नेम, और नेम के बाद यहाँ पे डिफाइन करा क्या, जहाँ पे नाम रजत है, और फिर डॉट प्रीटी।
ठीक है, चलिए तो देखें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंटर कराया तो देखिए जावा हटा दी गई। तो पुश और पुल का आपको काम समझ में आ गया, वो एक ऐड कर रहा था एक रिमूव कर रहा था। तो ये सारे ऑपरेशन है इसमें, ठीक है। तो यहीं तक था इस वीडियो में। आई होप आपको ये सारे कमांड समझ में आए होंगे। आप वीडियो पे पीछे जाके सारे कमांड्स नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो आप इसको लाइक करिए और कमेंट करिए और बताइए क्या और क्या टॉपिक मैं कवर कराऊं। और चैनल पे नहीं तो इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।